डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब की बार हम लेके आए आपके लिए पेपर नंबर 2 शॉर्ट आंसर टाइप एमसीक्यू 10th क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा एंड ए साइन थीटा एंड ए कोस थीटा। आपको इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है ये वाले, तो लेट्स डू इट। आपको पॉइंट्स दिया हुआ है ए कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा एंड ए साइन थीटा एंड ए कोस थीटा। डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर अंडर द रूट। तो x2 यहाँ पे है a साइन थीटा, तो ये हो गया आपका a साइन थीटा। x1 है आपके पास a कोस थीटा होल स्केयर प्लस y2 इज a कोस थीटा माइनस y1 यहाँ पहले ही माइनस आपके पास, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस, ये हो गया a साइन थीटा होल स्केयर अंडर द रूट। ये फॉर्मूला हो गया हमारा a माइनस बी होल स्केयर। फॉर्मूला इज a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अप्लाई कीजिए a स्केयर साइन स्केयर थीटा b की जगह कोस थीटा हमारे पास, तो a स्केयर कोस स्केयर थीटा माइनस 2a ab। तो a ये b ये a इंटू a स्केयर साइन थीटा एंड कोस थीटा प्लस इसको अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्केयर। ये प्लस का फॉर्मूला बन गया, प्लस है तो यहाँ होगा प्लस। ये हो गया a स्केयर कोस स्केयर थीटा ए स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस a इंटू a 2a स्केयर साइन थीटा कोस थीटा। ये माइनस का 2a स्केयर साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस का 2a साइन थीटा कोस थीटा। a स्केयर साइन स्केयर थीटा a स्केयर साइन स्केयर थीटा, ये हो गया 2a स्केयर साइन स्केयर थीटा a स्केयर कोस स्केयर a स्केयर कोस स्केयर 2a स्केयर कोस स्केयर थीटा। 2a स्केयर इज कॉमन, यहाँ अंडर द ब्रैकेट साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर। इसको हल करेंगे √2a साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 होता है, तो ये आ गया √2 इंटू a। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ गिवन फिगर p एंड pb टू द सर्कल सेंटर एट o टेंजेंट्स। p से लेके इस सर्कल के ऊपर ये 2 टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। फ्रॉम द पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर, आपस में इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। PA इज 5 देन फाइंड लेंथ ऑफ AB। ये आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो PA आपको गिवन 5 है, तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। दोनों लेंथ इक्वल होगी। ये 90 एंगल है, तो 90 एंगल इसके सामने की जो साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। और हाइपोटेन्यूज है तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, समकोण त्रिभुज बन गई। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PB is 5, PA is 5 and this is hypotenuse. We find out AB यानी बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। बेस इज 5 स्केयर, परपेंडिकुलर इज 5 एंड स्केयर। 5 स्केयर इज 25, 5 स्केयर इज 25, दिस इज 50। इसको हल करेंगे 25 इंटू 2, 25 का √5 हो गया और √2, 5√2 हमारा AB इज इक्वल टू आ गया 5√2। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच टर्म ऑफ द AP -29 -26 -23 अप टू 61 इज 16, यानी कौन सा पद इसमें 16 है। आपको टर्म का नंबर बताना है, कौन सा पद इसमें 16 है। तो आपकी गिवन AP के अंदर फर्स्ट टर्म इज -29, सेकंड टर्म इज -26, D इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। -26 ये माइनस और ये माइनस हो गए, प्लस 29 -26 इज 3, D की वैल्यू आ गई 3। nth टर्म इज
16। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज 29 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 3 इज इक्वल टू आपको nth टर्म इज गिवन 16, n माइनस 1 इंटू 3, 16 ये माइनस के 29 इधर आके हो गए प्लस ये हो गए 45, n माइनस 1 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 15 3 जा 45, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, तो 15 प्लस 1 16th, तो 16th टर्म इज 16। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 55। एक बॉक्स के अंदर कार्ड है, इसमें 6 से लेके 55 तक संख्याएं लिखे हुए कार्ड्स हैं और कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बॉक्स। एक कार्ड को हम बॉक्स से निकालते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड हैज नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस कार्ड बॉक्स में से। इसमें आपके कार्ड रखे हैं 6 to 55। तो नंबर ऑफ कार्ड्स आपको दी इसमें 50। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से, इसको हम ए मान लेते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया क्योंकि 6 से बड़ी संख्या है, तो 9, 16, 25, 36 एंड 49। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आर 1 2 3 4 5। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट हमारे पास 5 है और नंबर ऑफ टोटल केस इज 50। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 1/10। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट है आपका। ए बी एंड सी डी आर ट्रू कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट पी। ए बी एंड सी डी दो जीवाएं हैं, कोड्स हैं जो पी पर इंटरसेक्ट करती है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से आपको देखना कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलरिटी पूछी हुई है। एडीबी 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 एडीबी, सब में पहली जो एंगल है वो एडीबी है, तो ए डी पी एडीपी। तो फर्स्ट जो ट्रायंगल है वो एडीपी है। अब सेकंड ट्रायंगल कैसे होगी, अगर ये पॉइंट लिया हुआ है तो दूसरी ट्रायंगल देखो इसके साथ सी बी पी, ए डी पी एंड सी बी पी, हम ये दोनों ट्रायंगल देख लेते हैं। तो इन ए डी पी एंड सी बी पी, ये जो एंगल है बी और डी एंगल है वो एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, एसी से बने हुए हैं। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। कौन कौन से एंगल, ए डी पी एंड सी बी पी, सी बी पी एंगल्स सबटेंडेड बाय सेम आर्क, एक ही चाप से बने हुए कोण सर्कल के अंदर बराबर होते हैं। और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, तो वर्टिकल एंगल भी इक्वल होंगे ए पी डी, इक्वल टू इसके होगा सी पी बी। अब दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। दूसरा आप ये भी देख सकते, देखो इस आर्क से चाप से ये एंगल बना हुआ है और इसी चाप से ये एंगल बना हुआ है, तो ये भी दोनों सेम होंगे। तो एंगल इसको आप ऐसे लिख सकते हो पी ए डी एंड इधर बी सी पी या पी सी बी, सभी एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब ट्रायंगल आपकी ए डी पी सिमिलर टू सी बी पी होगी। तो ए डी पी सिमिलर टू सी बी पी, ऑप्शन नंबर डी, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। दो डाइस को हम एक साथ रोल करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10। जब दोनों पे जो नंबर आएंगे उनका सम 10 से ज्यादा होना चाहिए। डाइस पे हमारे पास 6 तक नंबर होते हैं और उनका मैक्सिमम सम जो 10 से ज्यादा है वो या तो 11 आ सकता है या 12 आ सकता है। उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो व्हेन 2 डाइस रोल्ड टोटल आउटकम्स इज 36, 6 into 6 36। सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10, या तो सम होगा 11 या होगा 12। तो 11 सम के लिए फर्स्ट पे 6, सेकंड पे 5 या 5 6, और 12 के लिए 6 एंड 6। तो तीन केस होंगे जब हमारा जो सम होगा डाइस के ऊपर वो मोर देन 10 होगा। तो नंबर ऑफ
favorable result is 3. Probability of this case, favorable result upon total 3 by 36. 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, 1 by 12. तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम के बाद ए टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टीचर जो जानना चाहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ज्यादातर बच्चों के कितने नंबर आए हैं। शी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑफ मार्क्स, मीडियन, मोड, मीन या रेंज। एक परीक्षा के बाद अध्यापिका अपनी कक्षा के अधिकतम बच्चों द्वारा प्राप्तांक जानना चाहती है। ज्यादातर बच्चों ने कितने नंबर लिए उसे ज्ञात करना है। प्राप्त अंकों का माध्यक, बहुलक, माध्य या परिसर। तो इसके लिए हमें भी ज्यादातर बच्चों ने कितने नंबर लिए, इसके लिए आपको मोड, बहुलक फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्यादा मार्क्स, एक जैसे मार्क्स ज्यादा प्राप्त किए, वो हमारा मोड से पता लगेगा, बहुलक से पता लगेगा। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 आर इरेशनल, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल। के लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेशन, विविक्तिकर फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसमें a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू 4 है। d निकालने का फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेशन का b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 5 स्क्वायर 4a, a इज 4, c इज आल्सो 4, 5 स्क्वायर इज 25 और 4 इंटू 4 इंटू 4 ये आ गया 64। 25 माइनस 64 इज 49, इज लेस देन 0। इफ द d इज लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजनरी या काल्पनिक कह सकते हो, या नॉट रियल भी हम इनको कह सकते हैं, नॉट रियल। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A20 माइनस A15 इक्वल टू 20। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको, जिसकी 20वीं टर्म का और 15वीं टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है। तो A20 वी नो A प्लस 19D, A15 इज A प्लस n माइनस 1, n इज 15, 15 माइनस 1 14D इज इक्वल टू है हमारे पास 20। तो A प्लस 19D माइनस ब्रैकेट खोल लेंगे हम, ये 14D इज इक्वल टू 20। A से A कैंसिल, 19 माइनस 14 दिस इज 5D इक्वल टू 20। D इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, 5 4 जा 20, D की वैल्यू आ गई 4। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 10th नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2। यदि हम किसी भी ऑब्जर्वेशन में डाटा, प्रत्येक डाटा को 2 बढ़ा दे, देन द मीडियन ऑफ न्यू डाटा, मीडियन क्या होगा, माध्यिका क्या होगी। किन्हीं आंकड़ों के प्रत्येक परीक्षण का मान 2 बढ़ा दिया जाए तो नए आंकड़ों का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक भी अगर हम घटाते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं तो 2 घट जाएगा, और अगर n टाइम्स करते हैं तो n टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ 2 बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब जो मीडियन है, माध्यक है, वो भी 2 बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, इंक्रीज बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 2 ट्रायंगल आपको सिमिलर दी हुई है, जिनका पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, ABC का 56 और PQR का 48। आपको रेशियो निकालना है PQ अपॉन AB। तो इसका मतलब दूसरी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है उसका रेशियो फर्स्ट ट्रायंगल के पेरीमीटर के रेशियो के साथ होगा। तो पहले आपको दूसरी ट्रायंगल लेनी है, बाद में पहली ट्रायंगल। तो दूसरी ट्रायंगल का हमारा पास जो PQ है, PQR उसका है 48 और पहली ट्रायंगल का है 56। 8 की टेबल पे 8 6 जा एंड 8 7 जा, तो 6:7 आ गया आपका, या 6/7। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th, इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल -x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। इसके आपको रूट दिए हुए अल्फा बीटा, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट रूट में सेकंड घटाएं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो गिवन पोलिनोमियल इज -x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। तो आपके पास अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो हम सम ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है -b/a,
तो b की वैल्यू यहाँ आपके पास 8 है, तो -8 अपॉन a इज ऑल -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 8। इसी प्रकार अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट होता है c बाई ए, c इज 9 और a इज कोफिशिएंट ऑफ x केयर इज -1, ये हो गया माइनस का 9। हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्केयर का एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 4 अल्फा बीटा। इट मीन्स सम ऑफ द रूट्स का स्केयर, यानी 8 आपके पास तो 8 का स्केयर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स इज -9। 8 स्केयर इज 64, 4 इंटू 9 36, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया आपके पास 100। क्योंकि इसका स्केयर दिया हुआ इधर आपके पास, स्केयर हटाएंगे तो 100 का रूट हो गया, दिस इज प्लस माइनस 10। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x minus ky plus 16 equal to 0 has infinite many solution। दो इक्वेशन दे रखी है, तो आपके पास कौन सी कंडीशन दी हुई है आपको, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि इसके अपरिमित रूप से अनंत हल हैं तो इसके लिए हमारी कंडीशन होती है जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। according to this condition a1 is 3, a2 is 6, b1 is coefficient of y is -1, b2 coefficient of y is minus k equal to c1 is 8 and c2 is 16। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 by 2 equal to माइनस से कैंसिल हो गया, 1 by k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हल कर लीजिए, 1 by 2 दोनों इक्वल है, k इक्वल टू k 1 जा k, 2 1 जा 2, k इक्वल टू 2, अगर k इक्वल टू 2 हो तो इस इक्वेशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इट इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो, साइन थीटा और कोस थीटा आपको इक्वल दिया हुआ है, थीटा बिटवीन 0 to 90 डिग्री, देन सीकेंड थीटा इनटू साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो जब साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल है तो ये वैल्यू केवल और केवल 45 डिग्री पे इक्वल होती है, क्योंकि साइन 45 वही 1/√2 होता है, कोस 45 वही 1/√2 होता है। आपको वैल्यू निकालनी है सीकेंट इंटू साइन, तो सीकेंट 45 इंटू साइन 45, सीकेंट 45 की वैल्यू √2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 1। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, बिंदुओं बिंदुओं ए 4 -5 तथा बी 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 5 2 के रेशियो में बांटता है। बिंदु पी के निर्देशांक बताने हैं आपको, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड आउट करने हैं। गिवन कोऑर्डिनेट्स आर 4 -5 1 2 रेशियो 5:2। तो फॉर्मूला हमारा रेशियो के पॉइंट निकालने का डिवीजन फॉर्मूला mx2 + nx1 by m + n। फॉर्मूले अकॉर्डिंग पुट कर दीजिए, m इज 5 इंटू x2 इज 1 प्लस n इज 2 इंटू x1 इज 4 बाय m + n, m + n 5 + 2 7, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8 by 7, 13 by 7, m is 5, y2 is 2 plus n is 2 into y1 is -5 by m plus n 7, 5 2 जा 10 minus 2 5 जा 10 upon 7, 0 by 7 is 0। तो जो p पॉइंट आपको दिया हुआ है ए बी को डिवाइड करने वाला, जिसके रेशियो आपको 5 2 दिया हुआ है, तो p के जो पॉइंट है वो आ गए आपके 13/7 एंड 0, 13/7 एंड 0। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज शोन। ये ट्रायंगल आपको दी गई है। डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये जो डीई है वो पैरेलल टू बीसी है। एडी इज 5 सेंटीमीटर, एडी ये 5 सेंटीमीटर है। डीबी 2.5 है, बीसी 12 सेंटीमीटर। देन डीई आपको ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
आपको ये फाइंड आउट करना। हमने इनके एंगल सपोज कर लिए, ये 1 मान लेते हैं, 2, 5, 3 एंड 4, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, देयरफॉर एंगल 1 एंड 3 corresponding, 2 and 4 corresponding, and 5 is common. तो triangle ADE and ABC, ABC and ADE, ADE का एंगल हमारे पास जो 5 है वो तो है कॉमन, और 1 एंड 3 ADE का एंगल हमारा 1 और ABC का एंगल 3, ये है कोरस्पॉन्डिंग। 2 एंड 4 ये भी हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ABC। तो इनकी लाइन का रेशियो सेम होगा। हम ले लेते DE अपॉन BC, सिमिलरली AD अपॉन AB। तो DE हमारे पास नॉट गिवन, वी फाइंड आउट। BC इज 12, AD इज 5, AB ये पूरी लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 5 ये और 2.5 ये, दिस इज 7.5। DE इज, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, 7.5 जब इसका पॉइंट आओगे तो वो ऊपर आ जाएगा, तो इसको काट देंगे 5 की टेबल में, 5 टेबल में आ गया 15, ये आ गया 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, तो DE आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, इफ द HCF ऑफ 2520 एंड 6600 इज 40, आपको इनका HCF दे रखे 40 एंड LCM इज गिवन 252 इंटू के, देन दी वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट इज 2520, सेकेंड नंबर इज 6600 इक्वल टू LCM इज 252 इंटू के इंटू HCF इज 40। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो 2520 एंड 6600, 40 इधर आके मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, और 252 भी इधर आके डिवाइड हो गया, तो 252 10 जा 2520, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 की टेबल में 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 के पहाड़े में ये आ गया 330, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1650, 1650, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास 1650, 1650, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इन द गिवन फिगर AT इज टेंजेंट टू सर्कल सेंटर्ड एट O, AT है वो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, CAT इज 40 डिग्री, CAT इज 40 डिग्री, देन फाइंड CBA यानी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि ये जो कोड दी हुई है और ये आर्क दी हुई है, इसके द्वारा जितने भी एंगल बढ़ेंगे, यहाँ हम कोई भी पॉइंट ले लें इधर, सबके सब एंगल सेम होंगे, चाहे ये मिला दीजिए ये मिला दीजिए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, चाहे ये और ये मिला दीजिए तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, ये और ये मिला दीजिए ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, तो ये एक हमारी थ्योरम है। तो अब यहाँ पे हमने इसको मिला दिया है, तो ये 40 कह दिए भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, तो CBA जो एंगल आपका वो होगा 40 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। दूसरा एक फॉर्मूला और है इसमें, देखो ये डायमीटर हो गया इसका, क्योंकि सेंटर से पास हो रहे हैं, और सेमी सर्कल बन गया, ये सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 का होता है, तो ये आ गया आपका 90 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। और टेंजेंट होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से ये भी 90 का है, तो ये 40 है, तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री, ये 50 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 50 140 डिग्री, और तीनों का जो टोटल होता है वो ट्रायंगल में 180 होता है। इन दोनों को जोड़ के और इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो ये आ गया 40 डिग्री। तो सेम आपका किसी भी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, CBA इज 40 डिग्री। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, इसमें ये अभिकथन और तर्क कथन, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। तो ये ए बी सी डी आपको पता ही है। तो 19वें में जो दिया हुआ आपको साइन ए इक्वल टू 1/3, कोस ए इक्वल टू 2√2/3 होगा। और रीजन दिया हुआ सभी कोणों के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक हमारी आइडेंटिटी है, ये तो ट्रू हो गया आपका हमेशा के लिए। अब साइन ए से हम कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। तो कोस ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर द रूट। इसकी वैल्यू निकालोगे आप 1/3 स्क्वायर इज 9, 9 1 जा 9 माइनस 1/9 8/9, और 8 को हम लिख सकते हैं ये आ गया 2√2/3। तो असर्शन ए इज राइट, कोस ए आपको दे रखे ये आ गया। और रीजन इज साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, यहीं से हमारा ये फॉर्मूला बनता है, बोथ आर राइट। इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ए एंड आर बोथ ट्रू, रीजन आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन दिया हुआ है 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। 2 क्यूब दिए हुए हैं जिन्हें प्रत्येक की साइड आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, जॉइंड टुगेदर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड इज दिस। उन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। और रीजन दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ईच सरफेस क्यूब ऑफ साइड इज 10 सेंटीमीटर, इज आंसर इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 क्यूब जब हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 10 ये हो गया 10 ये हो गया, तो ये इसकी लेंथ होगी एल हो गया हमारे पास 20, हाइट 10 रहेगी, और बी क्योंकि क्यूब है तो ये भी क्या हो गया हमारा 10, और हाइट इज 10। इसमें हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे एल इंटू बी, एल इज 20, बी इज दिस। तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दाया 200 प्लस बी एच, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 100 प्लस एच एल, एच इज एंड एल 10 इंटू 20, ये भी आ गया हमारे पास 200। इसको प्लस करेंगे हम 200 प्लस 100 300 प्लस 200 500, 502 इज 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, जबकि यहाँ आपको दिया हुआ है 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ए आपका रोंग है। सेकंड इज इफ द साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर देन सरफेस एरिया ऑफ ईच सरफेस। तो जो क्यूब होता है आपका घन होता है, उसका प्रत्येक जो सरफेस होता है वो स्क्वायर टाइप का होता है। तो साइड आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एरिया स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड 10 इंटू 10, ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इट मीन्स जो आर है रीजन है वो आपका सही है। ए इज रोंग, आर इज करेक्ट। तो ए इज रोंग, आर इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर।